हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार आपके सामने बेहद इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं एक न्यूज लेकर आया हूं। और न्यूज ही ऐसी है कि देखो, अगर आपने इसको नहीं सुना ना तो इसमें ना बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। और इस चीज को आपने अपने गूगल पर भी चेक कर लिया होगा और सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दिया है। मैं बात कर रहा हूं 2025 में जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है। सीबीएसई ने 3 मेजर चेंज इसमें कर दिए हैं और ये चेंज आपको यूट्यूब वाले बता भी रहे होंगे और यूट्यूब पर इसके बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो भी बना रहे हैं और बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं आपको, ताकि आप गलती ना करें और आपका एग्जाम कहीं से भी कहीं तक नहीं बिगड़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आपका जाना चाहिए और उसी क्वेश्चन पेपर को अच्छा बनाने के लिए मैं आपके सामने 3 ऐसे मेजर फैक्टर लेकर आया हूं कि आपको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप देखो, 2025 में बोर्ड स्टूडेंट हैं, क्लास 10th और 12th की बात कर रहा हूं मैं। और दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या बोर्ड ने चेंज कर दिया है और क्या आपके लिए मार्क्स का वेटेज है वो क्या क्या होने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूं बच्चों, बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, इसको ध्यान से समझ लेना। क्योंकि सीबीएसई ने जो 3 मेजर चेंज किए हैं, इससे बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्योंकि बच्चों, ये चेंजेस भी ऐसे हैं कि आप जब सुनोगे तब आपको लगेगा कि सर वाकई में ये सीबीएसई हमारे साथ पता नहीं क्या कर रही है। और जब से बच्चों ने इस चीज को सुना है वो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा टेंशन ले रहे हैं कि सर ऐसे कैसे होगा। तो मैं उनको बता रहा हूं, अभी हमारे पास वक्त है, हमारे पास टाइम है। और टाइम से पहले अगर हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज हो जाए तो हम अपने अंदर उसमें सुधार कर सकते हैं। और एक चीज और है इसके अंदर कि ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं, बता रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन को आप अपने स्कूल के किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। क्योंकि इसका नोटिस आज ही स्कूलों के अंदर जारी कर दिया है और उस नोटिस में क्या इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखो बच्चों, चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे आप क्लास 12th के हो, मैं बहुत छोटी सी वीडियो बता के आपको समझा रहा हूं। आप चाहे क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12th के हो, ये मान के चलना कि क्लास 10th में जो पेपर आता है वो 80 मार्क्स का आता है, ये तो आपको बताइए। और क्लास 12th में जो मैथ्स का पेपर होता है वो 80 का होता है। बाकी सब 70 के भी होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। 70 के ज्यादा होते हैं, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 10th क्लास में 80 नंबर का पेपर होता है और 12th क्लास में 80 का मैथ का होता है, बाकी सब 70 के होते हैं। अब इसमें चेंजेस क्या आया है पहले मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होनी है, सुनो। देखो बच्चों, बार बार आपको बोला जा रहा है कि देखो इस बार क्लास 10th के लिए भी 50% आपका जो पेपर, और इसीलिए इनका भी 40% जो पेपर होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अब बार बार बच्चे कहते हैं सर कॉम्पिटेंसी बेस है क्या, ये क्या चीज है, ये हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो मैं ना इसको क्लियर कर देता हूं। ये 50% का मतलब है कि आप 50 नंबर ही समझ लो। क्योंकि बच्चों, अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए 80 नंबर का पेपर है और 80 नंबर के पेपर में अगर आप 50% निकालोगे, देखो 80 का आप 50% अगर निकालते हैं तो लगभग कितना आता है, लगभग 40 आता है। तो 40 नंबर के जो मार्क्स हैं आपके, मैं पहले 10th की बात कर रहा हूं, जो 40 नंबर के जो आपके क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेंसी बेस रहेंगे। और कॉम्पिटेंसी बेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या आपके लिए होने वाला है, देखो टीचर्स के लिए बोल दिया गया है कि आपको बच्चों को सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस तरह तैयार कराने हैं कि एक तो उनको पिक्चराइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई इमेज क्वेश्चन में दी हुई है तो बच्चा उससे बनाकर लिख ले। दूसरा ये है कि बच्चा अपने माइंड से भी क्वेश्चन का आंसर क्रिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उसको खाली वो रट्टाफिकेशन करके आ रहा है, तो उसको अपने माइंड में ये बात फीड कर लेनी चाहिए बच्चे को कि अगर उसको मान लीजिए 40% नंबर लेकर आने हैं तो वो 40% जो आपके नंबर होंगे वो 40 यानी कि सॉरी 50% में जो 40 नंबर आपके होंगे, क्योंकि 80 का 50% रहता है 40 मार्क्स। ये जो आपके 40 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे ये बच्चों आपके माइंड पर डिपेंड आएंगे। इसमें पिक्चर बनी हुई आएगी, इसमें आप ये मान के चलो कि केस स्टडी भी इनमें इंक्लूड है। क्योंकि केस बेस्ड स्टडी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए यही होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन। याद रखना जो मैं समझा रहा हूं आपको। इनमें क्या होगा कि इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा एक डायरेक्शन इस तरह क्रिएट कर दिया जाएगा कि बच्चा थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होगा।
क्योंकि अब सीबीएसई ये चाहती है कि भाई जब तुम बच्चों को 20 में से 20 नंबर दे रहे हैं या 20 में से 18 नंबर प्रैक्टिकल में दे रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चा स्मार्ट है। तो अब वो बच्चे के स्मार्टनेस को चेक करना चाह रही है। और अगर मान लीजिए आप लोग 10th या 12th में हैं और आपने इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करी, फॉर एग्जांपल जो आपके केस बेस्ड स्टडी है, वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो रिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ द एनी एक्सरसाइज, तो बच्चों याद रखना आप मार खा जाएंगे। क्योंकि ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो कॉम्पिटेंसी बेस वाले क्वेश्चन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक तरह के ये आपको मतलब इसमें ना क्वेश्चन बड़ा होता है, क्वेश्चन में पिक्चर भी आएगा, पार्ट भी आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन इनका सॉल्यूशन जो होता है बड़ा शॉर्ट और बड़ा इजी होता है। और इसे वही बच्चा करेगा जिसने स्कूल के अंदर या घर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे। और जिन्होंने पढ़े ही नहीं होंगे वो सोचेंगे सर ये तो पूरी बुक में है ही नहीं। क्योंकि बच्चों बुक का जो फॉर्मेट होता है उसको टीचर उठाता है एग्जामिनर, और उसके बेस पर वो क्वेश्चन पेपर बनाता है, बुक को यूज नहीं करता। जब बोर्ड के पेपर बनाए जाते हैं तो वहां पर बुक का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, याद रखना। और दूसरी चीज क्या है, जो 20% आपको एमसीक्यू आते हैं, जो 20% एमसीक्यू आएंगे, ये आपके आएंगे ट्रिकी टाइप। ट्रिकी टाइप समझते हैं आप? ट्रिकी टाइप कहते हैं डिफिकल्टी, यानी कि ऐसे नहीं है कि रट्टाफिकेशन मार के चले जाओ और आपके 20 एमसीक्यू सही हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इस बार तो ये इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा ये। क्योंकि अब होता क्या था कि देखो, अब मान लीजिए जैसे केस बेस्ड स्टडी इजी आती थी, एमसीक्यू भी इतने आसान आते थे, बच्चे 10 से 12 नंबर लेके आते थे। अब बच्चा इजी चीज तो पढ़ता नहीं है बोर्ड के लिए, वो हार्ड चीज पढ़ लेता है। तो इसीलिए अब सीबीएसई ये चाह रही है कि उसको इस बार 20% एमसीक्यू दें हम, वो इस टाइप के दें कि वो थोड़ा ट्रिकी हो, यानी कि उस पर आते तो हो वो, लेकिन थोड़ा सा वो लैंग्वेज को चेंज करेंगे। और जब लैंग्वेज को चेंज करेंगे बच्चा वहीं मार खा जाएगा। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि एमसीक्यू अगर आपको पढ़ने हैं तो एमसीक्यू के लिए आपको थोड़े से क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि देखो अब आपका क्या हुआ, 50% यहाँ पे आ गया, 20% यहाँ पे आ गया। अब जो बचे हुए हैं आपके 30% जो मार्क्स आपके बचे हुए हैं, मैंने 80 का ओवरऑल समझाया आपको, ये जो 30% मार्क्स बचे हुए हैं ये आपके आएंगे, इसमें आपके लॉन्ग भी हैं और इसमें आपके शॉर्ट भी हैं। ये ध्यान रखना, लिखने को बहुत कम आता है इसमें। अब की बार आपको जैसे बच्चे कहते हैं 2-2 पेज लिखो, 3-3 पेज लिखो, 1 पेज लिखो, ऐसा नहीं आएगा क्योंकि बच्चा लिखने से डरता है थोड़ा सा। अब की बार जो आपको 30% जो रिटन करने को आएगा, यानी कि जो लिखने को आएगा, उसमें आपको एक बात अपने माइंड में फीड कर लेना कि अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है आपका और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आया है, तो 5 मार्क्स में बच्चे को ये तो पता होना चाहिए कि मुझे इसमें कितनी लाइन लिखनी है। भाई मैथ्स का तो डिपेंड करता है कि उसका सॉल्यूशन कितना बड़ा है, लेकिन अगर रिटन करने वाली लाइन है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना, मैं क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 पॉइंट बहुत होते हैं, यानी 5 से 6 लाइन। अगर आपने अपनी मेन बातें वहीं पे इंक्लूड कर दी तो आपको पेज भरने की नीड नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान में अपने फीड कर लो और समझ लो कि इस बार 2025 में जो बोर्ड का पैटर्न है वो बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। याद रखना, डिफिकल्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी है कि बच्चा स्कूल से इतने नंबर ले आता है, बोर्ड में वो फेल क्यों हो रहा है। अब बात कर लेते हैं 12th वालों की। 12th वालों का ध्यान रखना, 70 नंबर का पेपर है, अगर इसका हम 50% निकालते हैं तो 35 हो गया। 35 नंबर के आपको जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे इसको ध्यान रखना है आपको। 35 नंबर आपको ऐसे लाने, मैं फिर बोल रहा हूं, जो आपके 99% आपके एक्टिविटी बेस वाले होंगे। इसीलिए अगर टीचर्स आपको एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं या ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपके बुक में एक लैंग्वेज, बड़ी लैंग्वेज होती है, मतलब क्वेश्चन तो सॉल्यूशन छोटा होता है लेकिन उस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी हो जाती है और बच्चा कहता है यार इसमें कुछ नहीं करना, छोड़ो एक्टिविटी वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, जैसे क्लास 10th में चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो एक्सरसाइज 7.1 है 7.2 में, उसमें एक्टिविटी वाले 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। वही 7.1 में आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th है, जो देख लेना, उसमें एक स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4th की बात कर रहा हूं मैं। और 7.2 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd है, जिसमें वो एक्टिविटी झंडा लेके बच्चा दौड़ रहा है, वो तो उसमें बताना है किससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन।
इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा आएंगे और यहीं से आपकी केस स्टडी बन जाती है। और क्लास 12th में बात करता हूं, जैसे मैट्रिक्स है आपका, मैट्रिक्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो लास्ट एक्सरसाइज में आप ये देखो कि जो डिटरमिनेट मैट्रिक्स सेम कॉमन होते हैं, जो डिटरमिनेट्स की लास्ट एक्सरसाइज है उसमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं बच्चों, और उसमें साफ साफ इक्वेशंस बनाने के लिए आते हैं। 3 इक्वेशन होती हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। उसमें एक्स वाई जेड से हम एक डिटरमिनेट्स बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और वहां से हम एक ओनियन वाला, ये पोटैटो वाला या टमाटो वाला क्वेश्चन है, याद आ जाएगा आपको। वो क्वेश्चन एक लैंग्वेज टाइप में है, वही क्वेश्चन तो होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और एक बात बता दूं 12th वालों के लिए बच्चों, एनसीईआरटी के एमसीक्यू अपने आप में ट्रिकी है, इसीलिए आप उनको अच्छे से तैयारी करें, चाहे क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12th के हो। इनसे ज्यादा ट्रिकी लैंग्वेज होती नहीं है। आरएस के अंदर या और बुक के अंदर तो लैंग्वेज इजी होती है, बट एनसीईआरटी के अंदर ऑलरेडी लैंग्वेज इतनी हार्ड है, टफ है कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी। तो इस बात को ध्यान रखना है। इन्हीं के साथ भी यही होना है कि जो इनके एमसीक्यू हैं वो भी इनको ट्रिकी टाइप में आएंगे, और इस तरह नहीं आएंगे कि जैसे ये पढ़ के जा रहे हैं और वही इनके साथ में एग्जाम में आ जाए। तो याद रखना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये पैटर्न इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। पैटर्न को चेंज करने के लिए जो सीबीएसई ने रूल्स फॉलो किए हैं, रूल्स बनाए, अब आपकी जो एक क्राइटेरिया बनता है कि आप उसको फॉलो करें और अपना स्कोर अच्छे से लेकर आए। तो क्लास 10th का और क्लास 12th का मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है, ठीक है बच्चों। अच्छा सर रीजन 20 में आते हैं और मैंने सारी चीज आपको समझा दिया, कितना आपको लिखना है वो भी समझा दिया है। और अगर फिर भी मान लीजिए आप इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, या आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करें और आप मुझे बताएं सर कि एग्जाम पैटर्न में कहाँ दिक्कत आपको आ रही है। आई होप कि मैं आपको पूरी डिटेल आपके पर्सनल नंबर पे सेंड कर दूंगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।